लो जी लो, ठीक है। कंटिन्यूटी पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक। इसका मॉड्यूल साथ साथ करते हैं ना, अगले टर्न पे खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ करते हैं ना मॉड्यूल्स, ओके। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने, कुछ और भी दिए थे क्या करने के लिए? डिस्कस कर दिए थे सारे? अच्छा ठीक है। देखो आगे, कंटिन्यूटी इन सिग्नम फंक्शंस। देखो कंटिन्यूटी इन सिग्नम फंक्शंस, लिखो कंटिन्यूटी इन सिग्नम फंक्शंस। देखिए क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने, गेट वन कर देना ये वाला, कंटिन्यूटी इन सिग्नम फंक्शंस, राइट। ठीक है, समझते हैं इसको। सिग्नम एक्स जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0, -1 लेस देन 0, 0 पर 0। ठीक है, ओके। पहले समझना, फिर मैं जब बोलूँ तो नोट करना चालू करना, ठीक है। ये सिग्नम एक्स के बारे में है, राइट। अब हमने सिग्नम एक्स देखा, हमने कंटिन्यूटी चेक करी इसकी। क्या चेक करी? कंटिन्यूटी चेक करी, ठीक है। तो सिग्नम एक्स की जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमें यहां से दिखता है कि ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पे 1 है और लेस देन 0 पे -1 है, तो कंटिन्यूस होगी डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, नोट नहीं करना। डी मतलब डिसकंटिन्यूस, डी मतलब डी स्टैंड्स फॉर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सिग्नम एक्स जो होता है वो 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब यहां से हम एक जनरलाइज करते हैं इसको कैसे जनरलाइज करेंगे कि सिग्नम के साथ वाली टर्म, सिग्नम के टर्म जहां 0 होगी, सिग्नम के साथ वाली टर्म जहां 0 होगी वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है या होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ये तय है, ठीक है। समझ में आ गया? सिग्नम के साथ वाली टर्म जहां पर क्या होगी 0, वहां पे चेक करना होता है। कुछ जगह आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, है ना, और चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जहां पे आपको डाउट हो तो चेक करो, नहीं तो डायरेक्ट बोल दो कि सिग्नम के साथ वाली टर्म जहां क्या होगी 0, वहां पे फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे पूछा गया सिग्नम ऑफ x³ - x, पूछ लिया, ठीक है। और आपने पूछा बताओ डिसकंटिन्यूस कहां पर होगा, है ना, क्या पूछा आपने? तो सिग्नम के साथ वाली टर्म क्या होनी चाहिए? डिसकंटिन्यूस होगा जहां x³ - x क्या होगा 0, तो x की 3 वैल्यू आएंगी, 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। आपको इसको फील करना चाहे तो फील कैसे करेगा? इसको डिफाइन कर लो। क्या कर लो? डिफाइन। तो अगर इसको कोई फील करना चाहे तो इसको डिफाइन कर ले भैया, ठीक है। ये 1 आएगा जब x³ - x ग्रेटर देन 0 होगा, x³ - x लेस देन 0 होगा और x³ - x 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 ही पॉइंट मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 3। यहाँ से भी 0 1 और -1, 0 1 और -1, 0 1 -1, ठीक है। तो 3 ही पॉइंट पे चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको दिख ही रहा होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? 100%? तो 3 जगह डिसकंटिन्यूस होगा। कितनी जगह डिसकंटिन्यूस होगा? 3 जगह। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा? जहाँ सिग्नम के साथ वाली टर्म क्या होगी? डिसकंटिन्यूस, 0 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया सिग्नम sin x + 2, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये क्वेश्चन आ गया। रुक जाओ पहले, आ गया सिग्नम sin x + 2। कितने बच्चे कर सकते हैं? क्या ये टर्म कभी 0 होगी? तो पहली बात, sin x + 2 कभी 0 नहीं हो सकता। तो sin x + 2 इज नेवर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? तो सीधा सीधा लॉजिक है, दिमाग लगाना मत। सिग्नम का कोई भी क्वेश्चन आप दे दो, सारे क्वेश्चंस में एक ही लॉजिक है जहां मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सिग्नम sin x + a इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, तो a बताना है। क्या बताना है? a। कैसे करेंगे? हमें चाहते हैं कंटिन्यूअस है, क्या है ये? दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, तो कंटिन्यूअस इसका मतलब 0,
नहीं होना चाहिए, तो ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कंटिन्यूअस है तो साइन एक्स प्लस ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ए माइनस साइन एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। बताओ साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, तो ए माइनस माइनस वन से वन होगा, तो ए जो है वो माइनस वन से वन नहीं होना, ये आपका आंसर है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू, सही है ना, सही है ना, क्लोज आएगा ना यार, क्लोज आएगा, ठीक है, ये आ गया, कर लोगे, इसमें कोई डाउट, श्योर हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया एफ एक्स, है ना, एफ एक्स लिख लिया सिग्नम एक्स, ठीक, और जी एक्स लिख लिया मैंने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। हमने पूछा है एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, हाँ भाई, कितना स्टूडेंट इसका एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेगा, हाथ खड़े करो, निकाल लोगे, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखोगे, तो यहाँ भी जी एक्स आएगा, एक्स की जगह जी एक्स, तो एक्स की जगह जी एक्स, तो बताओ क्या बन गया ये सिग्नम, आगे बोलो एक्स इंटू, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, जहाँ एक्स इंटू माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाए जीरो, तो एक्स बराबर 0, 2 और 3, ये आपका आंसर है, कर लोगे, छाप लो सब। तो सिग्नम का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक, क्लियर है, सिग्नम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक्स की जगह ये तो निकालना सिखा चुका हूँ, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एक्स, याद है सबको, छापो फटाफट, छापने का काम जल्दी करना बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोटेड है सबका, सिग्नम cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, ठीक है, cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, ये क्वेश्चन आ गया, चेक करो भैया, जब तक बाकी लोग बैठ के चेक करो, जब तक जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करो, और जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, मेरे से पूछ लो, हाँ, ये माइनस कहाँ गया, सही कह रहे हो ना, ये वाला माइनस कहाँ गया ना, अच्छा बताओ, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये 1 होगा, ये -1 होगा, तो छोटा वाला तो पहले लिखूंगा ना हमेशा, ठीक है। आउट आउट पूछें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, हाँ भैया, cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, कितने लोग कर लेंगे, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा जब भाई 0 हो जाएगा, तो भाई को 0 करो आप, जहाँ भैया 0 हो जाएंगे वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जल्दी करो भैया को 0, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती नहीं है, आती है क्या, अच्छा मैं तो चाहता हूँ तुम्हें आए कुछ, चलो अब, ठीक है। अच्छा cos 2x को क्या लिख सकते हैं दुनिया में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब कर लोगे तुम, तो आग लगा दोगे मार्केट में, ठीक है, समझ में आ गया। डी का मतलब ध्यान रखना, डी फॉर डॉग नहीं है, डी फॉर डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पर, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, जब भैया 0 हो जाएंगे, भैया को 0 कर दिया, ये लीजिए, ठीक है, -2 उड़ा दो कॉमन लेके, तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस साइन एक्स आएगा -2 इक्वल टू 0, आधे लोग सदमे में, समझ में नहीं आया, -2 कॉमन लेना नहीं आता, आ गया, फैक्टर कर लोगे इसके, इसके फैक्टर होंगे s प्लस 2 इंटू s माइनस 1 बराबर 0, ये लो फैक्टर हो गए, हटा दूं नहीं हटाऊं, हटा दूं कि नहीं हटाऊं, अरे ये वाला हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इसकी पूछ रहा हूं, अब तक तो हो गया होगा, नहीं हुआ अब तक, हो गया, आओ चेंज कर करके नोट करें पेन, आओ पेन चेंज कर करके नोट करें, टाइम खराब करें, ठीक है। आगे डिसकंटिन्यूअस कर दिया, हो गया डिसकंटिन्यूअस, जहां पर ये 0 हो जाएगा इसको 0 कर दिया, कितने लोगों को यहां से ये स्टेप समझ में आई, बहुत टफ है यार ये, बहुत टफ आ रही है, अरे मानो मेरी बात, अरे आ गया, फैक्टर तुमको करने आते नहीं है, ठीक है, चलो, हाँ भाई तुम बताओ बालिके, तुम ये बताओ ये s प्लस 2 0 कब होगा, ऐसी बातें मत करो तुम, ऐसे 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 नहीं करते, ऐसे करता है कोई, तुम बताओ लड़के, तुम इंटेलिजेंट हो, शाबाश, s प्लस 2 कब 0 होगा, जब s का मन करेगा, शाबाश, बताओ s का मन कब करेगा,
एस का मन तब करेगा जब तुम्हारा मन करेगा, जब एस -2 हो जाए। शाबाश, ताली बजाओ भाई के लिए, अलग ही लेवल है भाई। मैं कह रहा हूं सुन, IIT बॉम्बे भाई का पक्का है, ब्रांच डिसाइड नहीं हुई है बस। क्या डिसाइड नहीं हुई है? बस ब्रांच डिसाइड नहीं। अभी तक वो सोच रहा है कि उसने गलत क्या किया बेचारे ने, उसको समझ में नहीं आ रहा गलत क्या किया। नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ वेरी गुड, शाबाश। हमारे यहाँ बताओ sin x की वैल्यू कभी सुनी है? -2। अभी भी सोच रहा है, ये नया क्वेश्चन आया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं सोच रहे, पीछे वाले भी सोच रहे हैं यार sin x की वैल्यू -2 कभी तो आई होगी। लिख लो, इसमें लिख लो, तुम कभी 0 नहीं हो सकते। बड़ा बनाना, पता चला इस पे x लिख दो, फिर रट लो कि जब भी ऐसा है तो x बना देना। क्रॉस है ये, तो sin x = 1 आ गया। सही में यार, शाबाश, सही जवाब था तुम्हारा। समझ आ गया? तो लोग कह रहे हैं सर ये बताओ ये हुआ क्या, क्या करा क्या आपने इसके साथ? अरे ये 0 नहीं हो सकता भाई, तो sin x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? कितने लोगों को याद है sin x की वैल्यू 1 कब होती थी? वो वाला पॉइंट है, ओनली π/2। ना 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 4n + 1 π/2। आओ ट्रिग्नोमेट्री की बैंड बजाएं, लिख लो आप। n की वैल्यू π/2, 5π/2, 9π/2, कई जगह पे 1 होता है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 4n + 1 π/2 होगी तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? बहुत बड़ी बात बोली, नोट करो, बहुत बढ़िया। समझ गए? समझ गए? इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना हमने? देख लेना भाई, कोई गड़बड़ ना करते हम, गड़बड़ बहुत हो रही है आजकल हमसे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आंसर आ गया, कर लोगे? ये दिक्कत आ रही है ना 4n + 1 π/2। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 पढ़े हो कभी? बस ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ठीक है, तो ये तो थी किसके बारे में? सिग्नम के बारे में। सिग्नम के क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे? जहां सिग्नम के साथ वाली टर्म 0 हो जाएगी वहां पर फंक्शन, वहीं के अलावा और कहीं चेक करने की जरूरत। नेक्स्ट लिखो आगे, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक कर? अरे नोट नहीं करा था? अच्छा, मेरे को क्या पता था, मैं तो आगे वालों को कॉपियां देख रहा था, सबने नोट कर लिया। मैं तो इनके हिसाब से चलता हूं ना यार। किनको बधाई दे रहे हो? इनको बधाई दे रहे हो? पागल हो क्या? इन्होंने नोट करा है और तुम समझ के नोट कर रहे हो। ताली बजवा लो, तुमसे ताली बजाने का बहुत शौक है तुम्हें। लड़कियां कह रही सर अब हम भी समझ समझ के नोट करेंगे। शांति रखो, इधर देखो आगे। हाँ भाई, हाँ बड़े आगे, तो बढ़ा जाए आगे। हमारी हेडिंग है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, आगे समझा जाए, चले आगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, दो लड़के बात करते हुए पाएगा, प्लीज इधर देख लो। ठीक है, एक आता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है, और एक आता है ओपन इंटरवल में। पहले मैं आपको समझा दूं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क होगा। ठीक, मैं आपसे बोलता हूं कि कोई फंक्शन f(x) है ना, वो a और b ओपन इंटरवल है। यहां पर a और b कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब a और b इंक्लूड है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है, a और b इंक्लूड नहीं है। एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a b। दोबारा बोलो, हाँ, any function is said to be continuous in open interval a b if it is continuous at every point between a and b। आगे मत बोलो, जरूरत नहीं, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर वो a से b में आने वाले हर पॉइंट पर कैसा हो? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस है तो a से b में आने वाले हर पॉइंट पर, एक भी पॉइंट पर अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्या कहलाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला f(x) = 10x। हम एक एग्जाम्पल ले लिया f(x) = 10x और x ले लिया 0 से π। ठीक है, अब चलो हमने π/2 पर चेक किया। किस पे चेक किया? 1090 बोलो, 1090। वैसे तो डिफाइंड नहीं होता,
वैसे डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, पाई बाय 2 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट पाई बाय 2, ठीक है। 0 से पाई में कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस, पर एक पर भी डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, ध्यान रखें, समझ में आ गया। पूरे इंटरवल में एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब फंक्शन पूरे इंटरवल में क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ध्यान रखना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, पहली बात। ये तो हो गया ओपन के बारे में। हम चलते हैं क्लोज के पास। किसके पास, क्लोज। क्लोज में क्या होगा, यहां क्लोज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्लोज में एयर भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, एयर भी शामिल होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं एयर बी के बारे में। अरे इधर आओ, जिस गेट से आए थे उसी गेट से वापस जाओ। हाँ इधर देखो आप, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है ए और बी, ठीक है, दिख रहा है इधर, ठीक। अच्छा ये मत समझना कि बाकी लोगों को मैंने आज अलाउ कर दिया तो मैं अलाउ करूंगा, मैं अलाउ करता नहीं, वो तो मैंने कर दिया अलाउ, ऐसे मजे मजे में। ये थोड़े ना होता है कि 10 मिनट बाद क्लास में आओगे तो अलाउ कर दूंगा, सॉरी, ना हो पाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी, चाहे आप किसी के पास भी जाओ मैं अलाउ नहीं करूंगा, एनीवन, ठीक है, किसी के पास भी जाओ मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये तुम्हारे एक्सक्यूज वरना फंडे मत दिया करो मुझे, मैं उसके पास गया था, मैं उसके पास गया था, गए थे तो भी तुम्हें याद होना चाहिए कि दूसरे टीचर की क्लास चालू हो गई है, ठीक। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ, आप दूसरे टीचर के पास गए, आपने उसको आधे घंटे लिए, अच्छी बात है, टीचर से डाउट पूछने कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये शो कर रहे हो कि उस टीचर से डाउट पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सामने वाला जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है। ये फील कराने की कोशिश की जाती है, वो गलत है। तो वो मैं थोड़ा सा मेरे से होता नहीं है, ठीक है, तो मैं कर नहीं पाता हूँ, प्लीज, तो आगे से ध्यान रखना। मैं चाहे आप ध्यान रखना, ठीक है, मैं आज किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। फालतू में अननेसरी में किसी को बोलूँ बाहर जाओ, अंदर अच्छा नहीं लगता। आप अच्छी बात है डाउट पूछो, मैं तो कहता हूँ 15 मिनट 20 मिनट क्यों पूछो, पूरे लेक्चर पूछो, आने की क्या जरूरत है, कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है क्लास में आओ, बाहर बैठो आराम से, पर परेशान मत करो, मुझे इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से, ठीक। चले आगे, ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए से बी में क्लोज इंटरवल है ना, तो क्लोज इंटरवल में पहली शर्त क्या होगी, ए से बी में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त। तो एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, समझ में आ गया। सेम मतलब इसमें कंडीशन वही है जो इसमें कंडीशन थी, पहली कंडीशन वही है कि इसमें भी कंडीशन यही थी कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सेम कंडीशन है, लेकिन दो कंडीशन में फर्क आएगा क्योंकि ए और बी यहां पे शामिल है, तो ए और बी पे क्लोज लगा है। अब इधर ध्यान से देखना, ए के राइट जा सकते हो कि लेफ्ट, ए के राइट या लेफ्ट, राइट, तो सेकंड कंडीशन ए प्लस पर वैल्यू ए के इक्वल होनी चाहिए, हाँ या ना। अच्छा बी के राइट जा सकते हो कि लेफ्ट, तो बी माइनस पर वैल्यू बी के बराबर होना चाहिए, बस ये तीन शर्तें हैं, काम खत्म। अगर ये तीन शर्तें पूरी करते हो तो क्लोज में कंटिन्यूअस होगा, और अगर ओपन में करना है तो एक ही शर्त है। ओपन में शर्त बताओ क्या है, ओपन शर्त क्या है, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन, बस, क्योंकि ए और बी तो शामिल ही नहीं है, यहां पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में क्या शर्त है, ए और बी में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा कहीं भूल जाओ तो कब सोचो, पहले ए के राइट में आ सकते हो कि लेफ्ट में, तो ए प्लस पे वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर चाहिए, बी के लेफ्ट में आ सकते हो कि राइट में, तो बी माइनस के बराबर होना चाहिए, क्लियर, समझ आगे सबको, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर नोट करना है एक साथ, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ बी माइनस इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट। चलो अब आराम से देखना मैं किस तरह से क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू, गजब गर्मी है यार तुम्हारी क्लास में, तो एफ एक्स इक्वल टू देखो, एफ एक्स इक्वल टू देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है 0 से लेकर पाई बाय 4। पहले क्वेश्चन समझना फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2x कॉट एक्स प्लस बी,
ठीक है, ये आ गया पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ठीक है। और तीसरा अपने पास आएगा a cos 2x माइनस b sin x, ठीक। तो पाई बाय 2 से पाई, समझ आ गया, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से पाई में, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है 0 से पाई, ठीक है। तो फाइंड a और b, आया समझ में, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये 0 से पाई में कंटिन्यूअस है, तो a और b निकालना है। स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ 0 से पाई पे क्लोज है कि ओपन है? अगर ये 0 से पाई में कंटिन्यूअस है तो 0 से पाई में हर आने वाले हर पॉइंट पर, पक्का? बताओ 0 से पाई में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? चेक करो चेक करो, 0 से पाई में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक तो पाई बाय 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? और एक, तो अगर ये 0 से पाई में कंटिन्यूअस है तो 0 से पाई में आने वाले हर पॉइंट पर, तो बताओ किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा? पाई बाय 4 पर भी होगा और पाई बाय 2 पर भी होगा। और कोई होता तो उस पर भी होता। जितने पॉइंट होंगे 0 से पाई में सब पर कंटिन्यूअस होगा, पर फिलहाल हमें 2 ही जगह थे, हमने 2 पे बात की। क्लियर है? पक्का? चलो पहली शर्त, क्या ये पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस है? आवाज नहीं आ रही? तो पाई बाय 4 पे वैल्यू, पाई बाय 4 प्लस पे वैल्यू, पाई बाय 4 माइनस पे वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी? पक्का? तो स्टार्ट करते हैं, पाई बाय 4 पर आ जाइए। तो पाई बाय 4 पर वैल्यू, पाई बाय 4 प्लस पर वैल्यू और पाई बाय 4 माइनस पर वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि फंक्शन पाई बाय 4 पर, चलो ये क्या है? पाई बाय 4 से छोटा, पक्का? मैं लिख रहा हूं पाई बाय 4 से छोटा, ठीक है। बराबर किसके? एफ ऑफ पाई बाय 4 के। हाँ या ना? अगर फंक्शन पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस है तो पाई बाय 4 से छोटे पर वैल्यू और पाई बाय 4 पे वैल्यू बराबर होगी। अरे हाँ, क्या यही पाई बाय 4 है? क्या यही पाई बाय 4 प्लस है? तो कोई एक ले लो, पाई बाय 4 ले लो या पाई बाय 4 प्लस ले लो। चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? कितने बच्चे पाई बाय 4 पे वैल्यू बता सकते हैं? हाथ खड़े करो। कितनी आएगी? पाई बाय 4 रख दो। कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 यहाँ रखो, 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस बी, कितना आ रहा है ये? पाई बाय 2 प्लस बी। इधर आ जाओ, ये लिखा है पाई बाय 4 माइनस, क्या लिखा है? पाई बाय 4 से छोटा, रख दो सीधा पाई बाय 4, रखो पाई बाय 4, ये कितना आएगा? पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 से रूट 2 खत्म, तो पाई बाय 4 प्लस ए, पाई बाय 4 प्लस ए आ गया। तो पहली इक्वेशन बन गई सरकार, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, आया, काम खत्म, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा पाई बाय 2 से। किससे बनाऊंगा? पाई बाय 2 से बना लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम पाई बाय 2 से। चलो सरकार पाई बाय 2 पर आ जाओ। सब तैयार? कितने बच्चे तैयार हैं? पाई बाय 2 ढूंढो। एक तो ये रहा पाई बाय 2, पाई बाय 2 दिख रहा है? पाई बाय 2 भी यही है और पाई बाय 2 से माइनस भी यही है, तो कोई एक ले लो ना। तो पाई बाय 2 भी यही है और पाई बाय 2 माइनस भी, तो पाई बाय 2 ले लिया। अगला वाला पाई बाय 2 प्लस, ये दोनों बराबर होंगे, श्योर? चलो पाई बाय 2 दिख रहा है? कॉट पाई बाय 2, बी बचेगा, कितना बचेगा? बी। चलो इधर आ जाओ, पाई बाय 2 प्लस, हाथ खड़े करो, निकाल लोगे? कितने अच्छे निकाल लेंगे? सीधा पाई बाय 2 रख दो, ठीक है रखो। कॉस पाई, कॉस पाई -1, तो माइनस ये हो गया, ठीक है, सही है। और यहां रखो पाई बाय 2, साइन 90, तो माइनस भी हो गया, ठीक है। तो यहां से आ गया a प्लस 2b बराबर 0। कितने बच्चे दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे? निकाल लोगे? कितना आएगा रे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 3b इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 12। हाँ निकाल लेना, निकाल लेना, b आ जाएगा। मेरा हो सकता है गलत निकाला हो, चेक कर लेना। यही आ रहा है, छापो सा, ठीक। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल की शर्त ये रही, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ध्यान रखिए, कंडीशन ये है, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। एफ एक्स ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सिर्फ एक ही कंडीशन है ओपन की, ठीक। और क्लोज की 3 शर्तें भैया, ये 3 शर्तें लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये क्वेश्चन है आपके पास।
तुम खड़े क्यों हो यार, बैठ जाओ ना आराम से, आगे आओ आओ आगे आओ, इधर आ जाओ, इधर दिख जाएगा लड़कियों वाली रो में, अरे दिख जाएगा, नहीं दिख जाए, इधर आ जाओ तुम, बैठ जाओ बगल में, तो क्या शर्माते तुम लोग, इधर आओ, 2023 में जी रहे हैं अपन, चलो बैठो, तो तुम भी बैठ जाना वहां, तुम्हें यहाँ बैठा दूंगा, हाँ बैठ जाओ, हद है यार, कब बड़े हुए तुम, सोच से बाहर निकलो अपनी पुरानी सोच से। हाँ अरे सुनो, यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ की लड़कियां क्लास छोड़ के चली गई, तुम वहां बैठ जाओ चाहो तो, नोट करो, यहाँ सही है, नहीं यहाँ दिक्कत आएगी, वहां वाला दिखेगा नहीं तुम्हें, वहां बैठ जाओ, ज्यादा अच्छी जगह, जल्दी जाओ भैया, बीच में से बैग इधर कर लेना थोड़ा सा, बैग जरूर रखना बीच में, लेकिन बस, अब पूरा फोकस तुम बोर्ड पे रखना बेटा, हाँ नोट करो, कुछ नहीं, सब मुंह में है, जल्दी नोट करो, ये नोट करने का काम जल्दी क्या करो, ठीक है, समझाने का काम मैंने कर दिया, अब नोट करने का काम फटाफट फटाफट करो, हम पॉइंट पॉइंट वाइज डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से सब चीजें देख रहे हैं, हमने कैसे करना है, सिग्नम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, सिग्नम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसी तरह से इंटरवल में क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्लोज का आएगा, क्लोज का आता नहीं है क्वेश्चन, क्लोज का आएगा नहीं क्वेश्चन, जनरली ओपन का, वो क्लोज का आएगा, सॉरी ओपन का नहीं आएगा, ओपन में पूछ के करेगा क्या, क्लोज ही पूछता है क्वेश्चन, इस तरह आएगा पेपर में। अग्रवाल जी मॉड्यूल देना, अग्रवाल लेना, तुम अपना नाम बता दो, तुमसे ले लूंगा अगली बार, अमन, अमन से ले लूंगा, अमन है, अमन, हवन नहीं बेटा, हवन नहीं, अमन, हवन, चलो बात नहीं, शोर नहीं, ओपन वाला हटा दो, ओपन वाला, ओपन नोटेड है, ओपन 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 सिर्फ ओपन तो हो गया होगा, तुम जितनी जल्दी नोट करोगे मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करने हो तो जल्दी नोट करो, वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ बातें मत करो यार, कर ट्राई करो उस क्वेश्चन को, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स, -1 से 0 और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 0 से 1, एफ एक्स कंटिन्यूस है, -1 से 1, तो पी निकालना है। क्या तुमने नोट कर लिया? ये वाला नोट हो गया? अरे ये तो हो गया होगा यार, ये तो हो गया ना, चलो ये तो हो गया होगा। हाँ जी बोलिए, कहाँ पर, कौन से क्वेश्चन में? इस वाले में,
इसमें क्या बोल रहा है, पी एक्स है, वो पी है और ये भी पी है, और ये -1 से 0 है और ये 0 से 1 है, और कंटिन्यूस है -1 से 1 में। कर लिया? कुछ पूछना है? हाँ बोलो। बोला है ना कंटिन्यूस है। हाँ जी, 0 और पाई पर है ना इक्वलिटी, नहीं रहती तो भी हम इन दोनों पे चेक कर सकते थे। 0 से पाई में कंटिन्यूस है ना? अगर इंटरवल क्लोज दिया तो 0 पाई पे क्लोज आएगा ही आएगा। हाँ देगा ही देगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई करें स्टार्ट। कितने बच्चे कर सकते हैं? हाथ खड़े करो। पहले तो इस लाइन का मतलब बताओ, एफ एक्स कहां से कहां तक कंटिन्यूस है? -1 से 1। कहां से कहां तक? अगर फंक्शन -1 से 1 में कंटिन्यूस है तो -1 से 1 में आने वाले हर पॉइंट पर, ठीक है, सिर्फ हाथ खड़े करना। कितने लोगों को पता है वो पॉइंट क्या है? सिर्फ हाथ खड़े करना। -1 से 1 में कौन सा पॉइंट दे रखा है? 0। कौन सा दे रखा है? तो इसका मतलब एफ एक्स 0 पर कंटिन्यूस होगा। लिख लो भैया, ठीक है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0, क्योंकि अगर फंक्शन -1 से 1 में कंटिन्यूस है तो -1 से 1 में आने वाले हर पॉइंट पर कैसा होगा? कंटिन्यूस। तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस होगा। कुछ और होता तो उस पर होता, किस्मत से पॉइंट ही दिख रहा है 0। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस होगा। क्लियर? तो बताओ 0 पे कंडीशन की शर्त बताओ। 1 मिनट, ये क्या है? ये तो 0 माइनस है, और 0 और 0 प्लस एक ही है, तो कोई एक ले लो। लो भैया, तो 0 माइनस पर वैल्यू 0 के बराबर कर लो। ठीक है सर? चलो हाँ भैया, यहां तक काम खत्म। सबसे पहले तो बताओ 0 पे वैल्यू कौन कौन निकाल लेगा? नहीं निकाल पाओगे? 0 पे ये कितना? 0। ये कितना? 0। कितना आ रहा है? -12। क्या आ रहा है? चलो अब चलते हैं 0 माइनस। 0 माइनस कौन सा? ऊपर वाला नीचे वाला? 0 माइनस में सीधा 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? तो लिमिट लगाओ भैया। 0/0 फॉर्म बन रही तो क्या लगाओ? लिमिट। अगर नहीं बन रही होती तो सीधा लिख देते हैं। लो सर, लिमिट लगा दिया, 0/0 बन रही है। आया समझ में? कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहला तरीका होता तो एक लाइन में रैशनलाइज, दूसरी लाइन में आंसर। रैशनलाइज कर लो, एल हॉस्पिटल लगा लो, बहुत तरीके हैं, दुनिया भर के तरीके हैं, जो आपको लगाना लगाओ। रैशनलाइज कर लोगे? हवा में कर दूं? कितने बच्चे बताएंगे ऊपर रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा? ऊपर ऊपर 1 + px मैंने 2px आएगा। क्या आएगा? चलो कुछ तो दिखने लगा तुम्हें। ठीक है, धीरे धीरे बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। ये रैशनलाइज कर दिया आपने। ये 1 - ½ है। ठीक है, x x कैंसिल हो गया, आपका आंसर निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? कितना बच्चों निकल गया? x की जगह क्या रखोगे? 0। तो ऊपर कितना आएगा? 2p, नीचे 1 + 1 2। तो लिख लो आप 2p/2 = -½ तो बताओ p कितना है? -½ आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, डन। क्लियर? इक्वलिटी तो है यहां पर। हाँ लगा दो आप। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा सबसे। ठीक, तो इंटरवल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोज भी हुआ और एक ओपन भी हुआ, तो भी उसके बीच वाले सारे पॉइंट्स पे बात कर सकते हो आप। उसके बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं सब पर बात कर सकते हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने इंटरवल दे दिया 0 से 2, तो 0 से 2 में जितने भी पॉइंट आएंगे सब पर कंटिन्यूस होगा, जो जो दे रखे हैं सब। बस 2 पे बात नहीं करेंगे अपन। किस पे बात नहीं करेंगे? 2 पे नहीं करेंगे। 0 पे बात कर सकते हैं, 0 से 2 में हर पॉइंट पे बात कर सकते हैं। हाँ और बोलो। हाँ -1 के -1 के राइट साइड में, हाँ होगा। कर लो ना आप चेक, फायदा नहीं हो रहा ना मुझे, पी चाहिए मुझे तो। अच्छा बताओ, -1 पे वैल्यू और -1 पे वैल्यू सेम ही आएगी, तो चेक करके क्या करेंगे? ठीक है, हाँ फायदा नहीं है ना, चेक करने में कोई बुराई नहीं है, फायदा नहीं है। पी नहीं निकलेगा वहां से। जो वैल्यू -1 पे आएगी वो -1 पे आएगी, तो फायदा क्या होगा? अपन को तो पी निकालना है, तो पी निकालने के चक्कर में करेंगे। ठीक है, हटा दो ना, कर लोगे इंटरवल क्वेश्चन? चलो हटा दो से। ओके, अब हम चलेंगे किसके क्वेश्चंस पर, है ना? अब हम चलेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, लिखो भैया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो इसके क्वेश्चंस भी आपको कराता हूं। लो भैया,
क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। देखते हैं ना भाई मैं कैसे कराऊंगा क्वेश्चन। शुरू किया जाए, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, टाइम लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इस पार्ट को समझाना है मुझे। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब जैसे मैंने इंटरवल समझा दिया, अब इंटरवल का क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। सिग्नम समझा दिया, सिग्नम क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फ्रैक्शनल पार्ट समझाऊंगा, वो आपसे होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीरियर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ग्राफ ऐसा होता है, नोट नहीं करना, ठीक है। ग्राफ ऐसा होता है, होल आएगा, फिर होल आएगा, फिर होल आएगा, ठीक है, फिर होल आएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। कोई बता सकता है कहां पर? होल कहां कहां आ रहा है? कहां पर आ रहा है? इंटीजर्स पे आ रहा है। यहां कहां पर आ रहा है? 2 पर। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीरियर कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। क्या ये बात सही है? यहां तक कोई लफड़ा? श्योर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीरियर, जब मैं बोलूं तभी नोट करना, ठीक है। यहां तक आ गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, है ना। आपने बोला कि सर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आया कि एफ एक्स हमने दिया ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स, और एक्स दे दिया 0 से 3। एक्स कहां से कहां तक दिया? बताओ कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है? कहां? हाथ खड़े करो। कितने लोगों का आंसर 0 1 2 3 है? 4 लोग, 4 पॉइंट। कितने लोगों का आंसर 1 2 3 है? गुड यार, दोबारा हाथ खड़े करना। कितने लोगों का आंसर 1 2 3 है? शाबाश, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। ढंग से बजाओ, सही जवाब है इनका, ठीक है। अब तुम खड़े हो बालक। कैसे पता चला यार तुम्हारा 1 2 3 आंसर होगा? करेक्ट, क्या बात है, मजा आ गया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। अब मैं बताता हूं उसने क्या बोला, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया, यहां कोई कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन नहीं तो पूरा ग्राफ बनेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां कंडीशन है 0 से 3 में बनना है। जब 0 से 3 में बनना है तो ये 0 से 1 हुआ, ये 1 से 2 हुआ, ये 2 से 3 हुआ, और ये डैश, ठीक है, 1 2 और 3। अब बताओ इस ग्राफ को देख के किसकी जगह पे होल आ रहा है? 1 2 3 पर। 0 पर होल इसलिए नहीं आया क्योंकि 0 के पीछे आप गए ही नहीं। जैसे ही आप 0 के पीछे जाते होल आ जाता। बताओ कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 3 पॉइंट पे। कौन कौन से पर? 1 2 और 3। समझ में आया? क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन है तो पहले वाले इंटीजर पर डिसकंटिन्यूटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। पहले वाले पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। एक्स कहां से कहां तक ले लेते हैं? ले लो यार कहीं से, 1 से 2 ले लिया। अब आपने मेरे से पूछा बताओ डिसकंटिन्यूटी कहां पर होगी, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, नोट नहीं करना। डिसकंटिन्यूअस एट, ये क्वेश्चन आ गया। लो सर, पहली बात तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को बाहर ले लो। कहां ले लो? बाहर। आगे सन में चलो, अंदर क्या है? एक्स है कि एक्स क्यूब है? कंडीशन क्या होगी? एक्स इंटीजर बने या एक्स क्यूब इंटीजर बने? अंदर वाला जहां इंटीजर बनेगा, अंदर वाला जहां, अंदर जो बनेगा वो इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। बताओ एक्स कहां से कहां तक? आवाज नहीं आ रही। तो एक्स क्यूब कहां से कहां तक? 1 से 8 आया कि नहीं आया? पक्का? जहां अंदर वाला इंटीजर बनेगा वहां चेक करोगे। अंदर एक्स हो तो एक्स पे चेक करोगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर पे चेक करोगे, क्यूब है तो क्यूब पे चेक करोगे, कुछ और तो कुछ और पे चेक, ठीक है। आगे सन में आगे क्लियर है? एक्स क्यूब कहां से चालू हो रहा है? कहां तक जा रहा है? क्या पहले वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी? तो डिसकंटिन्यूटी कब आएगी? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स क्यूब बराबर 2 3 4 एंड सो ऑन 8। कितने पॉइंट मिले? 7 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया? पहला वाला पॉइंट कितने लोग समझ में आया? क्यों छोड़ा? नहीं आया? एक और देखो, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2x क्यू माइनस 5, ठीक है। और 1 पर क्लोज है, 2 पर ओपन है। ध्यान से देखिएगा आप लोग,
ठीक है, क्वेश्चन आ गया, पूछेगा बताओ कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो -5 से कोई लेना देना, गोली मारो उसे, ठीक है, ये लो सर, तो -5 से कोई लेना देना नहीं है, उसे बाहर ले लीजिए। आ गया, चलो आगे बढ़े। अंदर क्या है, 2 बाहर मत ले लेना, 2 बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बताओ x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन। x क्यूब कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2x क्यूब कहाँ से कहाँ तक, 2 से 16, हाँ या ना, पक्का, श्योर। बताओ डिस्कंटिन्यूटी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से या 3 से, 3 से। तो डिस्कंटिन्यूस होगा जब 2x क्यूब बराबर 3, आगे बोलो 4 5, लास्ट 16 के 15, 16 कैसे हो जाएगा, 16 पे इक्वल ही नहीं है, अगर होता तो हो जाता। कितने पॉइंट्स मिले, 14 की 13, 13 की 14, 3 से चालू हुआ है ना, 3 से चलो 13 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 13 पॉइंट्स। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, किसका टाइप का क्वेश्चन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, इंटरवल दे देगा, 13 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस, कितने पर है 13। अच्छा एक नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक। तुम बताओ अगर यहां 1 पे ओपन कर दिया जाता तो क्या होता, बाकी लोग शांत रहना। कितने लोगों को पता है क्या आंसर होगा, सेम ही रहेगा। अरे यार स्टार्टिंग वाले पे आना ही नहीं है, अगर आपने 1 पे ओपन कर दिया हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो 2 जब भी नहीं लेते और अब भी नहीं लेते, तब भी 3 से चालू होता और अब भी, कोई फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्लोज होता तो भी और ओपन होता तो भी, ठीक है। बैठिए विद्यार्थी जीवन, हाँ तुम बताओ, हाँ वाली के, अगर यहाँ 2 पर क्लोज होता तो, शांति रखना, कितने लोग आप बता सकते हैं क्या आएगा, 16 भी आंसर में आएगा, तब बताओ कितने आंसर थे, 14 पॉइंट्स, कितने आते, तब 14 आते हैं। फर्क समझ में आ गया, क्लियर है गीता का सार, समझ में आ रहा है गीता क्या कह रही है, गीता कह रही है समझो, किसको, गीता को नहीं भावनाओं को, समझो, नोट करो, ये खेल नहीं है बच्चों का और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। IIT की तैयारी करें, नोट करो। इसे पूछेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने होंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, 7 पॉइंट्स पे, ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, 13 पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछेगा वो आपसे इंटीजर टाइप में कि बताओ इस फंक्शन में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हाई, हाई है नहीं हाई, अरे हाई बोला भैया, एक होता है हाई, एक होता है हाई, तुम्हें एक जैसा लग रहा होगा, ठीक। कुछ लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चाहे तो बैठे बैठे कर लें, खाली बैठने से तो बढ़िया ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -3, एक्स दे रखा है 1 से 3, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर करना चाहे तो कर लें, नहीं तो मैं तो कराऊंगा नहीं, ये लीजिए सर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जब भी हमें GIF का क्वेश्चन आएगा हमेशा हमें केवल वहां पर बात करनी है जहां पर अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी, इंटीजर बन जाएगी, केवल वही बात करिए, बाकी जगह बात करने की कोई जरूरत नहीं है, रूल है ये, जहां अंदर वाला इंटीजर बन जाएगा केवल वही बात करिए, बाकी जगह बात करने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर वाला इंटीजर नहीं बन रहा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इंटरवल सही नहीं लिखा है, 1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन लिखा है, सही तो लिखा है, क्यों 3 पे ओपन नहीं हो सकता, लो हाँ बोलो, उसे वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। x² - 3 पे उसका GIF है, अरे GIF है, ये क्लोज नहीं है, ये GIF है, बॉक्स, बॉक्स है बॉक्स, इट्स नॉट क्लोज, इट्स बॉक्स। कर लिया होगा सबने अब तक, कराने की जरूरत है, हवा में आ जाएगा,
एक्स कहाँ से कहाँ तक 1 से 3, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 1 से 9, 1 लेना नहीं है तो कितना आएगा 2 3 4 5 6 7 8, 7 आ गए, खत्म क्वेश्चन। कर लोगे? हो जाएगा, ठीक है। आगे सामने हो जाएगा ना? ये कराऊं, ये कर लिया। ऐसे -3 को तो बाहर मारो गोली, एक्स स्क्वायर देख लेना, ठीक है। एक तो पैटर्न ये था, हो गया पैटर्न ये, दूसरा नंबर का पैटर्न, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी अलजेब्रिक का क्वेश्चन आएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट प्रोसीड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी लफड़ा नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। अब आता है सेकंड पार्ट जहां लफड़ा होगा, और थर्ड, 3 पार्ट है इसमें टोटल, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आराम से देखिएगा तसल्ली के साथ, है ना। क्वेश्चन ये तो सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा पहले मैं सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास मॉड में 4x - 5 GIF ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो आप, 1 से लेकर 2 तक, ठीक। और ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos πx, ठीक है। और x कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। और हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है उसने कि भैया चेक करो कंटिन्यूटी इन 0 से 2, चेक करो कंटिन्यूटी इन 0 से 2, ये क्वेश्चन हमारे को बोला गया, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी इन 0 से 2, ये क्वेश्चन हमें बोला गया है, मैं ही कराऊंगा क्वेश्चन तो, ठीक। तो ये इंटरवल का क्वेश्चन है, कैसे चेक करना है कैसे नहीं करना सब मेरा काम है। ध्यान रखिएगा जहां मैं बॉक्स लिख रहा हूं बॉक्स लिखना ना बोले, बॉक्स है ये, क्या है ये? बॉक्स, ठीक है। और ये भी बॉक्स है, और ये मॉड है, मॉड बॉक्स बॉक्स, ठीक है। और कंटिन्यूटी चेक करनी है किसमें? 0 से 2 में, क्लियर है। करा जाए स्टार्ट, चलो तो शुरू किया जाए, है ना। कैसे चेक करना है, हटा दूं सब पिछले वाले क्वेश्चंस, ये हो गए होंगे सबके, हो गए ना। चलिए तो ये आपका आंसर आ चुका है, हटा दूं, ये हो ही चुका है, ठीक है। ये हटा देता हूं, ये वाला कर लिया सबने, ठीक है। अब आप वापस रुक जाइएगा, स्टॉप, ठीक है। मैं तरीके पे अप्रोच पे फोकस कर रहा हूं कि अप्रोच क्या रहेगी, तो आप अप्रोच देखो भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप डिफाइन करना GIF को, किसको डिफाइन करना? GIF को डिफाइन कर लेना। डिफाइन करने का मतलब है डिफाइन करते जाओ, जैसे बताता हूं कैसे करते हैं डिफाइन, है ना। ये देखिएगा अच्छे से, यहां पर मॉड भी आ रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीरियर भी आ रहा है, ठीक है। दोनों तरह से डिफाइन करना है। तो मॉड को तो डिफाइन करो चाहे मत करो, अभी तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x कहां से कहां तक है? 1 से 2। तो जब x 2 है, नोट नहीं करना, जब x क्या है? 2 का बॉक्स, 2 का बॉक्स, 2 का बॉक्स तो 2 होगा, 2 का बॉक्स तो 2 हो गया। और 2 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, कितनी आ रही है? तो 2 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो 6 आ गया। आया कि नहीं आया? पहले चेक करो फिर आगे बढ़ूंगा। पक्का सही है? सही है, एग्जैक्ट 2 पर। अब आता है 1 से 2, कहां से कहां तक? 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 का बॉक्स 1 आ गया, कितना आ गया? और ये ऐसे ही रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, हो गया काम खत्म। यहां तक डिफाइंड हो गया। पहले तो आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। x = 2 पे इसके लिए 2 हो जाएगी, तो उसको 2 लिख दिया, और 1 से 2 में कुछ भी ले लो इसके लिए 1 होगी। ये मॉड ऐसे रहेगा, ठीक है। हो गया डिफाइंड। अब नीचे वाले पर आ जाओ। नीचे वाले को कैसे डिफाइंड करेंगे? ये cos πx है, क्या है? पहले तो x कहां से कहां तक है? 0 से 1, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से पाई ये आया, ठीक है ना। x कहां से कहां तक है? 0 से 1, तो पाई कहां, पाई x कहां से कहां तक है? 0 से पाई, और आगे क्या लगा हुआ है? cos, ठीक है। तो cos का ग्राफ बना लेते हैं 0 से पाई में, ये लीजिए सर, ठीक है। कितने लोगों को याद है मैंने cos πx बनाना सिखाया होगा? कभी नहीं सिखाया? cos 2x बनाना सिखाया? cos 3x बनाना सिखाया? कैसे सिखाया था? ईच एंगल इज डिवाइड बाय, अगर मुझे cos 2x बनाना है, अच्छा पहले तो cos के ग्राफ में ये पॉइंट क्या होता है? ये कितना होता है? ये तो cos x का होता है। ये cos x है कि cos πx है? ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई। cos πx बनाना हो तो ईच एंगल इज डिवाइड बाय, अगर cos 2x बनाना हो तो ईच एंगल इज डिवाइड बाय 2, तो cos πx बनाना हो तो ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई। कितना आएगा यहाँ पे? 1/2। यहाँ कितना आएगा? ये ग्राफ है cos πx का। पहले इसमें कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले देखो भैया, एनी डाउट्स? आवाज कम आ रही है, समझ में आया? पहले किसका ग्राफ बनाया? cos का ग्राफ बनाया, ठीक है। उसके बाद हर एंगल को उससे डिवाइड किया पाई से, तो क्या बन गया? cos πx बन गया,
अब मैं डिफाइन करूंगा, मुझे इसका GIF चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान से देखना, अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है। चलो एग्जैक्ट 0 पे बताओ क्या है? आवाज नहीं आ रही। एग्जैक्ट 0 पर 1 का बॉक्स 1 ही होगा। करेक्ट? करेक्ट? पक्का करेक्ट? एग्जैक्ट 0 पर और 1 का बॉक्स पक्का। अब आ जाओ 0 से हाफ में। किसमें? ढंग से देखना, 0 से हाफ, ध्यान से देखना भैया, 0 से हाफ। हाथ खड़े करो। 0 से हाफ में इसकी वैल्यू, 0 से लेकर हाफ में इसकी वैल्यू पॉइंट्स में है। किसमें है? पॉइंट्स में। पॉइंट्स का बॉक्स 0। करेक्ट है? आगे समझ में? लास्ट स्टेप, हाफ से 1 में, हाफ से 1 में, हाफ से 1 में। कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। हाफ से 1 में, ये नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव का बॉक्स, इसे कहते हैं डिफाइन करना। कोई दिक्कत? दोबारा समझाऊं? ये आ गया? सोच लो आराम से, ठीक है। एक्स समझा रहा हूं सर, कोई दिक्कत, मुझे पता था मैं पूछोगे तुम। x = 2 पे दोबारा समझाता हूं। x = 2 पे 2 हो गया और सीधा यहाँ 2 रख दो तो ये आ गया 6। 1 से लेके 2 में बॉक्स क्या होगा? 1, तो बॉक्स को हटा के 1 लिख दिया, खत्म। ऊपर वाला तो खत्म। अब नीचे वाले पर आ जाओ। पहले cos πx का ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे cos πx का ग्राफ? पहले cos x का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओ? cos x का ग्राफ बनाने के बाद हर एंगल को पाई से डिवाइड कर दिया, तो पाई से डिवाइड करते ही 0 से 1 हो गया, बन गया ग्राफ 0 से 1। अब इसको डिफाइन कर लो। एग्जैक्ट 0 पे इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और 1 का बॉक्स, तो एग्जैक्ट 0 पे 1 है। आगे बढ़ते हैं। 0 से लेकर हाफ में इसकी वैल्यू किसके बीच में है? 1 से 0 के बीच में है। किसके बीच में है? और 1 से 0 के बीच में बॉक्स 0 होता है। करेक्ट है? आगे आ जाओ। हाफ से लेकर -1 में इसकी वैल्यू किसके बीच में है? 0 से -1। 0 से -1 का बॉक्स, इसे कहते हैं डिफाइन करना। कर लेंगे डिफाइन। जब भी ग्रेडेशन इंटीग्रल का क्वेश्चन है इजीली डिफाइन कर लो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें, आराम से डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। 1 पे इक्वलिटी नहीं दी थी क्या मैंने? इक्वलिटी होगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह तो देगा ना कहीं ना कहीं, या तो ऊपर देगा नीचे देगा, देख लेता हूं मैं कहां दिया है इसने। यहां पर इक्वल है, ठीक है ना, यहां पर अब सही है। एक जगह तो देगा ही ना, इक्वल नहीं देगा तो कैसे कम से आगे सामने। चलो ये आगे डिफाइंड हो गया। अब आंसर, अब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? अब मैं चेक कर रहा हूं, नोट नहीं करना। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 0 पर। किस पर? हाथ खड़े करते हैं ना भैया। 0, हाँ भाई। x = 0, क्लियर? हाँ भाई, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 0 पर कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब आ जाओ हाफ पर, हाथ खड़े करो। हाफ पर, हाफ से छोटा, हाफ से बड़ा, डिसकंटिन्यूस। हो गया? चलो हाँ भैया, अब तुम खड़े हो, जो लड़का खड़ा होता है। हाँ तुम, हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अब आपको चेक करना है 1 पर। 1 पे बताओ। कितने लोग बता सकते हैं 1 पर? बैठो। 1 पे कितना है? और 1 से बड़े पर? 1 से बड़े पर 1 रखो। अरे 1 से बड़े पर 1 रखो। -1 का मॉड 1 आएगा। -1 का मॉड, तो ये 1 आ रहा है और ये कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस आएगा। आगे समझ में? अब बचा 2, क्या बचा? 2 बचा है। हाँ भाई, 2 के लिए कौन तैयार है? ये -1 कहाँ से आ गया? 1 होगा ना ये। अरे 1 है कि -1 है यार? 1 है। चलो अब बचा 2। 2 के लिए कौन कौन तैयार है? और कितना ही पढ़ा लो, तुम्हारे हाथ खड़े नहीं होते। 2 पे नहीं बता सकते? बताओ 2 पे वैल्यू कितनी है? ऊपर वाले में 6 है, नीचे 2 पे बताओ। 2 रखो ना। 8 - 5 3 आ रहे, तो 2 से छोटे पे 3, 2 पे 6, डिसकंटिन्यूस। कितना है? तो बताओ सारे पॉइंट्स पे कैसा हुआ? आगे समझ में? ऐसे करना है। तो अब मेरे रूल समझ लो अच्छे से। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा वो आपको इंटरवल दे देगा, आपको उस इंटरवल में पहले GIF को डिफाइंड करना है। क्या करना है? डिफाइंड करना है। डिफाइंड, उसको प्रॉपर तरीके से लिख के देना है आपको पेपर में, जैसे मैंने लिख के दिया, ठीक है। लिख लोगे और कंटिन्यूटी चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना? कंटिन्यूटी से चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी सिंपल है, कंटिन्यूटी चेक करने में दिक्कत नहीं आती है, डिफाइंड करने में आना है।
वो डिफाइन कर लोगे, उसका सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जीरो पे वैल्यू, जीरो से बड़े पे वैल्यू, हाफ पे वैल्यू, हाफ से बड़े पे वैल्यू, वन पे वैल्यू, वन से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेन चेक करना आना चाहिए। क्लियर है? छाप लो इसे, छापो। हाँ, तुम्हें क्या टाइम लगेगा, अभी 12th में हो तुम, ठीक है, पर ये जरूर है कि तुम घर जाके प्रैक्टिस करोगे, सब दिखेगा तुम्हें। जब भी GIF दे रखा हो। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो क्या करोगे? फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर लेना। फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो क्या करोगे? उसको फ्रैक्शनल पार्ट को, कभी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर लेना। ये लो सर, बस। क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट का हो तो दिमाग लगाओ ही मत। अगर सीधा क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करो, मस्त रहो। तो फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करके कर सकते हो, उसमें कभी कोई चैलेंज नहीं आता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम डिफरेंशियबिलिटी में लेंगे वापस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछता है जनरली। तो अभी कंटिन्यूटी डिफाइन करना सिखा दिया मैंने, कैसे करना है आप देख लो आराम से। ठीक, कितनी कैटेगरी बता दी मैंने आपको? दो। GIF में दो बताई हैं, एक तो डायरेक्ट वाली और एक ये वाली, एक और बतानी है अभी। कर लिया नोट? क्वेश्चन तो पहले से नोटेड था, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक हो गई है 0 से 2 में, और 0 से 2 में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस आया? 4 पॉइंट्स पर। कितने पॉइंट्स पर? 4। ये सारे क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, तो पूछ सकता है भैया, और ऑप्शन भी दे सकता है कि किस जगह पर डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? आगे समझने। अब हम चलेंगे ग्राफिकल पार्ट पर। किस पर? ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल कैसे चेक करेंगे देखो। हाँ भाई, फाइंड, ये तुमने फंक्शन में पढ़ लिया होगा यार मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पढ़ लिया होता छोड़ देंगे फिर अपन, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैंने फंक्शन पढ़ाया था क्या तुम्हें? तो मैंने जरूर पढ़ाया होगा, फिर मैंने पढ़ाया तो जरूर पढ़ाया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, इसका ग्राफ सिखाया था? कितने लोगों को याद है सिखाया था मैं इसका ग्राफ? सिखा चुका हूँ फंक्शन में, तो छोड़ो फिर इसको, टाइम क्यों खराब करेंगे? अभी नहीं कर रहे, छोड़ो इसको, हटाओ, बताओ, टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, हटा दो उसे, इसको हटाओ, तो हटाओ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ये तो पढ़ा दिया ना मैंने सारा, अब एक ही चीज को 2 बार थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यार। कितने लोग नहीं पढ़ा? हाँ, तो कितने से लोग हैं? 20 लोग ही तो हैं, 20 लोग ही तो, कर लेना खुद यार। लिखो, हाँ यही आएगा 80 में, लल्लू लाल। लो भाई देखो जरा, बोर्ड पे देखिएगा। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कैसे इनके ग्राफ बनाते हैं ये मैं फंक्शन में सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार आप देख लो दोबारा, आराम से देखिएगा कैसे सिखा रहा हूं मैं। ओके, अगर क्वेश्चन टिक्नोमेट्री का है तो ग्राफ के अलावा और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना। टिक्नोमेट्री में कोई और अप्रोच नहीं लगेगी, ग्राफ ही लगेगा। ओके, तो स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पे देखो। ठीक, ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। किसका बनाया? हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए थे इस पर एक। चलो खैर कोई बात नहीं, ये 0 है, ये 90 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। ठीक है, मैं इसका बनाऊंगा GIF। क्या बनाऊंगा? ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आराम से देखना, और जिसको डाउट हो पहले में पूछ लेना भाई, जिसको पहले में डाउट है वो पहले में पूछ लेना, ताकि बाद में चक्कर ना पड़े। लो भाई, अब मैं बनाऊंगा इसका GIF, ठीक है। क्या बनाने जा रहा हूं? देखो अच्छे से, बताओ ये वैल्यू कितनी है? और धीरे बोलो, ये कितनी है? 0 से 1 का बॉक्स, समझ में आया? दोबारा देखो, यहाँ वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ कितनी है? 1। 0 से 1 का बॉक्स, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। 1 से 0 का बॉक्स, वाह। 0 से 1 का बॉक्स 0, 1 से 0 का बॉक्स 1, वाह।
अच्छा जो पहले आएगा वो हो जाएगा, वाह। अब एक कद्दू और 0 से 1 और 1 से 0 एक ही बात है कि अलग बात है? क्यों मैथ्स की बैंड बजा रहे हो यार तुम? एक बार और देख लो, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी है? 0 से 1 का बॉक्स और 1 से 0 का बॉक्स, पूरे में 0 आएगा, ठीक है। पूरे में 0 आएगा, एक पॉइंट को छोड़कर। सुनो पहले, एक पॉइंट को छोड़कर बताओ पॉइंट कौन सा है? π/2 पे एग्जैक्ट 1 है, π/2 पर एग्जैक्ट, और अगर 1 का जी है 1 ही होगा बेटा। तो यहां पर सॉलिड सर्किल आएगा और यहां होल आएगा। होल का मतलब ग्राफ टूट गया। ग्राफ क्या हुआ? cos x का ग्राफ बनवाऊंगा, ध्यान रखना, सोच लो अच्छे से, ठीक है। जिसको डाउट पूछना आराम से पूछना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि तुम जबरदस्ती डाउट पूछो। मैं 2-3 बार समझा ही रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। दोबारा देखो, 0 से 1 का बॉक्स, 1 से 0 का बॉक्स, पूरे में 0 आएगा। केवल π/2 पे 1 है, इसलिए π/2 पे एग्जैक्ट 1 बनाया है। 1 का मतलब सॉलिड सर्कल, ठीक है। काम खत्म। यहां तक आगे बढ़ूं जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं। यहां बताओ यहां कितना है? अरे रुको तो, यहां वैल्यू कितनी है? यहां कितनी है? 0 से -1 का, -1 से 0 का, और -1 का भी, सबका क्या आएगा? करेक्ट। तो पाई से लेके 2π में सब जगह आएगा -1, ठीक है। पाई से लेके 2π में सब जगह क्या आएगा? नहीं आया, क्या आया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? कितने लोगों को 2 होल समझ में आ रहे हैं? नहीं आए 2 होल समझ में? क्यों आए? ग्राफ टूट के सीधा कहां टिक गया? -1 पे। तो 0 से -1 हो चाहे -1 से 0, इस पूरे इंटरवल में क्या आएगा? -1 आ गया। आगे लास्ट बचा 2π। क्या बचा? 2π पे वैल्यू कितनी है? 0 का बॉक्स। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और जैसा ग्राफ 0 से 2π में बनता है, वैसा ही ग्राफ 2π से 4π में बनेगा, वैसा ही ग्राफ 4π से, वैसा ही ग्राफ 6π से, सेम ग्राफ बार बार बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के तो होल कितने हैं? 3 होल हैं। कितने होल हैं? कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है? 3 पॉइंट्स पर। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। चलो एक बार और दोबारा देखते हैं। हाथ वापस देखो, है ना, वापस देखो भाई, हाथ खड़े करते रहना जहां दिक्कत हो। 0 से 1 का, 1 से 0 का, केवल पूरे में 0 आएगा एक पॉइंट को छोड़कर। किसको? कितने लोग समझ में आया? क्यों छोड़ा? क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 का बॉक्स। अब इधर आ जाओ, यहाँ 0, यहाँ -1, 0 से -1 का, -1 से 0 का, पूरे में क्या आएगा? -1 आ गया। आगे समझ में? और एग्जैक्ट 2π पर 0 है, 0 का 0। कितनी जगह होल आ रहा है? 3 जगह। कौन कौन से पॉइंट्स पे नाम बताओ? π/2, π एंड 2π, ठीक है। ताप लो से, ठीक है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देना है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x। हाँ विद्यार्थी जीवन, π/2 पे होल आ गया ना बच्चे? π/2 पे 1 है तो टूट, होल आ गया ना। होल आ गया, किसी पॉइंट पे होल आने का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। टूट गया ना ग्राफ। अरे हूं तो ठीक है, टूट गया ग्राफ। इधर देखो, अब इधर देखो, ये ग्राफ ऐसे है, ये लीजिए। पहले बताओ, यहां से टूट के ग्राफ यहां चला गया, तो ग्राफ टूटा ही नहीं टूटा? जिस पॉइंट पे फंक्शन टूटेगा उस पॉइंट पे कैसा होगा? बस तो टूट गया ना। होल आने का मतलब क्या हुआ? टूट गया, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूएशन में आता तो कंटिन्यूअस होता कि डिसकंटिन्यूअस? चलो नेक्स्ट ट्राई करो, पहले नोट कर लो फिर ट्राई करना। जो सीखना चाहेगा वो सब सीखेगा, दिखता है सब, ऐसा कुछ है नहीं। जो नहीं सीखना चाहता उसे भगवान नहीं सिखा सकता। भैया क्या करो फिर? तो वो बहुत सारे लोग अवेलेबल है मार्केट में, देख लो आप। सेम डे ट्राई करना, घर जाके प्रैक्टिस आज ही कर लेना। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा मैंने क्या सिखाया था, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x बना के दिखाना है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x बनाओ, डू इट फास्ट करो भाई, फास्ट।
हाँ बालक बोलो, कितने? 2 आ रहे हैं? गलत, हट, पागल हो गया, तेरे को तो पढ़ाया था उस समय। 4 आ रहे हैं। हाँ सही, 4 बोला था क्या तूने? अच्छा 2 बोला ना तूने, ऐसे 2। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में 2। अच्छा 4 बोला। अच्छा वो बिहार की लैंग्वेज में बोला होगा, समझ में नहीं आया मुझे। भोजपुरी में बोला होगा ना। चलो चलो नेक्स्ट, ग्रेडेशन इंटीरियर कॉस एक्स। शाबाश यार, शाबाश, मजा आ गया। मैं बताऊँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। ये लड़का बहुत मेहनती है। बोलो पहले कितना परेशान था शुरू में, पूछ लो आप। आज की डेट में मुझे लगता है कर रहा है कम से कम, जो भी है। हाँ भाई नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस एक्स बनाओ। पहले कॉस एक्स प्लॉट करो। कॉस एक्स प्लॉट कर लिया? अब बस देखते रहोगे कि बनाओगे भी? कॉस एक्स बना लिया? लो भाई, 0 से 2 पाई में कॉस एक्स बना लिया। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, और ये 2 पाई है। ठीक है सर, ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, चलो इसका बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस एक्स। जिसको सीखना है वो ट्राई कर लो अभी, नहीं तो आपसे बाद में बनेगा भी नहीं। सीखना हो तो अभी ट्राई कर लो आप, साहब रूल है भैया। सीखना हो तो अभी ट्राई कर लो, बाद में फिर नाचो। कितने लोगों ने बना लिया अब तक? चेक कर लें। चलो ईमानदारी से बताना भाई, सब ईमानदारी से। सबसे पहले तो 0 पे कितनी वैल्यू है? 1 का बॉक्स 1 ही आएगा। सॉलिड सर्कल बनाओ, सारे बच्चे सॉलिड सर्कल बनाओ 1 पर। बना लिया? कितने बच्चों बना लिया? 0 पे 1 है, 1 का बॉक्स 1 ही होगा। आगे बढ़े। अच्छा यहाँ वैल्यू कितनी है? यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 0 से 1 का बॉक्स, तो यहाँ होल आएगा और यहाँ 0 लाइन बना दो। चेक करो कितने लोगों का सही हुआ। नहीं हुआ क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है। 1 से 0 का बॉक्स 0 होता है, तो 0 लाइन बनेगी। और यहाँ होल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है? होल आ गया। क्लियर? क्या ये ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री वाला ग्राफ ये साइन एक्स के जैसा ही है? क्या ये वाला पोर्शन सेम साइन एक्स के जैसा ही है? तो सेम बना दो, -1 सेम साइन एक्स जैसा बना दो। लो, बना कि नहीं बना? सेम साइन एक्स जैसा है। कर लेंगे आगे। चलो आगे बढ़े, हाथ खड़े करना। इधर आ जाओ, इधर। यहाँ वैल्यू कितनी है? यहाँ कितनी है? 0 से 1 का बॉक्स 0, 0 से 1 का बॉक्स 0 आएगा, और 2 पाई पर होल आएगा। हाथ खड़े करो। क्यों? क्योंकि 2 पाई पर एग्जैक्ट और 1 का बॉक्स 1। कितनी जगह होल आ रहा है? 4 जगह। 0 पर, π/2, 3π/2 और 2 पाई पर। करेक्ट, 4 जगह आ रहा है। सही है। डिसकंटिन्यूस एट 4 पॉइंट्स। ठीक है। 2 sin x आप घर पे कर लेना। कर लिया तो अच्छी बात है, कर आके नक्की करो, कर ही लो यार अभी। 2 sin x का ग्राफ कहां से कहां तक बनाओगे? 0 से पाई। 2 पाई मत जाना, 0 से पाई बनाना। करो। कितना? करेक्ट, सही है यार, बिल्कुल सही है। डन। अगला वाला बना लो। कितने बच्चे 2 sin x बना सकते हैं? अबे जैसे sin x होता है वैसे 2 sin x होता है, बस 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। किस पॉइंट पर? π/2 पर। बनाओ, ध्यान रखना 0 से पाई में बनाना है। वैसे हमने सब ये फंक्शन में पढ़ लिया था, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ जी करो। 0 से पाई में बनाओ ना। पूरा क्यों बना रही हो? 2 sin x बनाना है, 0 से पाई में बनाओ। पूरा ग्राफ क्यों बना रहे हो यार? सिर्फ 0 से पाई में बोला है तो उतना ही बनाओ ना। जितना वो बोल रहा है उतना ही बनाओ, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं हटा दूं ये वाला? sin x तो हटा दूं? अरे sin x तो हटा दूं भाई लोगों। sin x तो हो गया ना सबका, हटा दूं ना। चलो हाँ भाई, बहुत लोगों को हो सकता है कम समझ में आए, बहुत लोगों को हो सकता है अच्छा समझ में आए, बहुत लोगों को मीडियम समझ में आए। सब तरह के लोगों की क्लास में। पर सीधी सी बात है, सिखाया ऐसे ही जाता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, बाकी आपको मेहनत करनी है। साफ बात है। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके का होता है, तो हर स्टूडेंट को अपने अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। 2 sin x का ग्राफ ये बन जाएगा 0 से पाई में। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 है, और ये 2 है। लो सर, बन गया ग्राफ। बना कि नहीं बना? कितने लोग बन गए?
ये 0 से पाई बन गया, जैसे साइन एक्स बनता है वैसे 2 साइन एक्स बनेगा, उसमें नया क्या है, ठीक है। अब आगे सुनो, यहाँ तक आ गया। अच्छा ये 0 से 2 में बना है, तो कहीं ना कहीं ये 1 भी आ रहा होगा, क्या ये कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा, पक्का 100%, ठीक है। 100% किसी ना किसी पॉइंट पर ये भाई 1 हो रहा होगा, तो उसको 1 के इक्वल कर दो, तो 2 sin x इक्वल टू 1, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है। मुझे 1 चाहिए, क्या चाहिए? मुझे वो पॉइंट पता लगाना है जिस पर ये भाई 1 हो जाएगा, तो उसको 1 के इक्वल कर दिया। बताओ sin x कितना हुआ? 1/2। कितने लोगों को पता है sin 1/2 कब होता है? π/6, 5π/6। कितने लोगों को पता है sin थीटा और sin पाई माइनस थीटा? नहीं पता? sin थीटा और sin पाई माइनस थीटा नहीं पता? पता है यार, sin थीटा और sin पाई माइनस थीटा सेम होते हैं। तो sin में हाफ कब आता है? π/6 पर। किस पर? तो π/6 और पाई माइनस π/6, 5, दो जगह बना गया। आगे 1 देखते रहना भैया, देखो अच्छे से, अब आगे का काम मैं आपसे करवाऊंगा, देखना। तो ये दो जगह बना रहा है, एक तो π/6 पर और एक 5/6 पे, ठीक है। चलो हाँ भाई, ये तो बन गया ग्राफ, ठीक है, सिंपल ग्राफ था, जैसे बनता है वैसे बनेगा। हमें सिर्फ एक ही चीज पता करनी थी कि भैया तुम 1 कब बनोगे, तो 1 के इक्वल कर दो, पॉइंट मिल गए, हो गया काम। अब मैं बनाऊंगा इसका GIF, क्या बनाऊंगा, ठीक है। चलो हटा दो ये सब, हटा दो सब, ग्रेटेस्ट इंटीरियर कॉस एक्स हटा दूं, अरे हो गया, कोई रह तो नहीं गया, श्योर, ठीक है। चलो आगे देखते जाओ भैया, आगे काम देखिएगा, अच्छे से प्यार से देखिएगा हम लोग कैसे बना रहे हैं ग्राफ। ये 0 है, ये π/6 है, ये π/2 है, नेक्स्ट पॉइंट 5π/6 और नेक्स्ट पाई। स्टॉप स्टॉप। अच्छा देखो यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी है? 0 से 1 का 0, यहाँ होल आ गया, आ गया। आप ध्यान से वापस देखना, यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी है? 1 से 2 का 1, 2 से 1 का 1 से 2 का भी 1, 2 से 1 का भी 1, हाँ या ना? पक्का? कहाँ गड़बड़ होगी? π/2 पर। कहाँ गड़बड़ होगी? क्योंकि π/2 पर एग्जैक्ट 2 है, π/2 पर, तो 1 से 2 का भी 1, 2 से 1 का भी 1, पूरे में 1 बना दो, केवल किस पॉइंट को छोड़कर? π/2 को छोड़कर, क्योंकि π/2 पर एग्जैक्ट 2 होगा, π/2 पर एग्जैक्ट 2 होगा। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? 1 से 2 का बॉक्स भी 1, 2 से 1 का बॉक्स भी 1, पूरे का बॉक्स 1 होगा एग्जैक्ट 2 को छोड़कर, बस। तो 2 पे मैंने सर्कल बनी, देखो दिख रहा होगा, यहाँ डॉट बनाया है और ये होल बनाया है, आ गया। लास्ट, आप बताओ, तुम खड़े हो, तेरा नंबर बहुत आता है, चलो तुम खड़े हो, मालिक है इसको जगाओ, हाँ तुम्हारा नंबर बहुत आता है, बैठो। हाँ चल, तेरा नंबर नहीं आता, टोपी वाले, तू बता 5π/6 से पाई में बता दे, घबराना मत, कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्या आएगा? शांति रखो, कितना आएगा? 0, पक्का? कितने लोग कह रहे हैं 0 आएगा? पक्का 0 आएगा? यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी है? 1 से 0 का 1 से 0 का 0 आएगा, 1 से 0 का 0 आएगा। क्लियर? बैठे हो, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने 5π/6 पर होल क्यों बनाया? क्योंकि 5π/6 पर 1 है, तो 1 का तो 1 ही होगा ना, इसलिए होला। बताओ कितनी जगह होल आ रहा है? 3 जगह। कितनी जगह? तो भैया इसका आंसर आ गया 3 जगह, ठीक है। चलो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 sin x, ठीक है, एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स। अब यहां से मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं आपके लिए, सुनो भैया, ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2 sin x, इंटरवल क्या था? 0 से पाई। आंसर कितना है? अरे कितना है? तो कैसे रखोगे, रटोगे कैसे? अगर यहाँ p sin x है, क्या sin x है, और इंटरवल कहां से कहां तक, तो आंसर आएगा 2p - 1। आंसर क्या आएगा हमेशा? अरे आवाज नहीं आ रही। 2p - 1। अगर p sin x है और p, ये इंटरवल का ध्यान रखना, इंटरवल कहां से कहां तक, तो आंसर कितना है? चलो अब बताओ, अगर मैं 3 sin x दे दूं, क्या दे दूं, और x दे दूं 0 से पाई, आंसर बोलो 5 आंसर है। कितना आएगा?
मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 4 sin x दे दूं, बोलो, आवाज नहीं आ रही। कितना आंसर आएगा रे? 7 आएगा रे। नहीं आया, नहीं आ रहा। पी इंटीजर है, ध्यान रखना, पी एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। पी कैसा होना चाहिए? इंटीजर नंबर। क्लियर? तो जब भी इंटीजर आएगा कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आंसर दो। इंटरवल का ध्यान रखना 0 से पाई, और आंसर 2p - 1, ठीक है। अगर यहाँ 3 sin x करूंगा 5, 4 sin x करूंगा 7, 5 sin x करूंगा 9, 10 sin x जो भी करना, 10 sin x करूंगा तो 19, 10 sin x करूंगा तो 19, 2p - 1 लगाते जब आंसर आता है। कर लोगे? ये शॉर्ट ट्रिक बन गया इसकी। चलो लास्ट क्वेश्चन करके दिखाना है, आज की सभा समाप्त होती है। किसका? डी वाले का शायद सही आंसर है मेरे ख्याल से। बाकी लोग ट्राई कर लो भाई, जल्दी करो, टाइम हो गया क्लास का। जितने भी ग्राफ सिखाए गए हैं प्लीज भगवान के लिए घर जाकर ट्राई कर लीजिएगा। आप जरूरी नहीं कि यही बना सकते हो, आप बाकी बना सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x बनाना चाहो वो ही बन जाएगा, जो बनाना चाहो बन जाएगा। जनरली पर काम साइन और कॉस के ही आते हैं। काम किसके आते हैं? साइन और कॉस के। हाँ जी, डी का 2 नहीं, डी में फर्क है, ध्यान रखना। डी में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, फिर बॉक्स है, दो जगह बॉक्स है, यहां भी बॉक्स है, यहां भी बॉक्स है, दो जगह बॉक्स है। बनाओ भैया, फटाफट बनाओ, बैठे क्यों? ये आपके मैंने लिख दिए क्वेश्चंस करके लाने। लो, किसका मॉड्यूल है? ठीक है, चलो हटा दूं क्या ग्राफ? यहां पर दिक्कत पता है क्या है? यहां दिक्कत है कि x पर भी बॉक्स है, तो फिर इंटरवल लेना पड़ेगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि हर इंटरवल वैल्यू चेंज होगी। 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1 ऐसे चेंज होगी, तो बनाते जाओ। क्लियर? घर जाके कोशिश करना कि मेरे से ना देख के, बिना देखे बनाना। एक बार ट्राई करना, सही बन जाए तो अच्छी बात है सारे, ठीक है। मेरे बाद किसकी क्लास है? RM सर के। जल्दी बना लेते हैं, किसी टीचर को लेट क्यों करना है अपन को। चलो लास्ट में आ जाते हैं, इधर मैं ही बना देता हूँ। इधर देखो, साइन है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है। तो यहाँ x पर बॉक्स है ना, तो x पे बॉक्स है तो इंटरवल लेना पड़ेगा। 0 से 1, 1 से 2। अच्छा 0 से 2 पाई है इंटरवल, तो 0 से 1। चलो हाथ खड़े करो। 0 से 1 में बॉक्स, साइन 0, 0 का बॉक्स। चलो 1 से 2 का बॉक्स, साइन 1, साइन 1, साइन 1। अरे ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये पाई होता है। बोलो, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 2 पाई होता है। हाँ या ना? पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है और 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग होता है। पक्का? चलो साइन 1 पे वैल्यू पॉइंट्स में कि नहीं? साइन 1 पे वैल्यू पॉइंट्स में होंगी। पॉइंट्स का बॉक्स, चलो 2 से 3 में आ जाओ। 2 से 3 का बॉक्स, 2 से 3 का बॉक्स 2, तो साइन 2, साइन 2 आएगा ना। अरे 2 से 3 का बॉक्स 2, साइन 2, साइन 2 पे वैल्यू पॉइंट्स में है क्या? पॉइंट्स में है तो बॉक्स 0। 3 से 4 का बॉक्स, 3 से 4 का बॉक्स, साइन 3, साइन 3, साइन 3 भी पॉइंट्स में, कितना आएगा? 0। हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है? अब आ जाओ 4 से 5, कितना? ठीक है, 4 से 5, हाथ खड़े करो। 4 से 5 का बॉक्स, 4 से 5 का बॉक्स, साइन 4,
साइन 4 नेगेटिव आ गया, साइन 4 कितना आ गया, -1। 5 से 6 का बॉक्स, 5 6 का बॉक्स, 5 पर वैल्यू नेगेटिव -1, ठीक है। और 6 से लेकर 2 पाई, 6 से लेकर 2 पाई, 6 साइन 6 -1 आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। बताओ ग्राफ कहाँ टूट रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, अरे मेरे कद्दुओं, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, 0 से 4 है और 4 से 2 पाई। हाँ भी ध्यान से देखना, क्लियर, हाथ खड़े करो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या बनाना है, 0। सब में 0 बना दूं, कहां तक बनेगा 0, 4 पे टच नहीं कराना, 4 पे टच नहीं कराना, 4 पे लेस देन 4 है, 4 के आगे -1। बताओ कितनी जगह होल आ रहा है, एक जगह। कितनी जगह होल आ रहा है, लिख लो भैया डिसकंटिन्यूअस एट 4, ठीक है। क्या लिखोगे, इसका आंसर लिख लो डिसकंटिन्यूअस एट 4। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद।